अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के साथ मैं हूं दानिश अनीस। उधर फैसलाबाद में चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि यह टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गेम चेंजर साबित होगा। गेम चेंजर साबित होना हो एक बात यकीनी है, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए एक्साइटमेंट ज़रूर है। उनको मौका मिलेगा कुछ नए प्लेयर्स को विटनेस करने का और कुछ नया टैलेंट उनके सामने आकर परफॉर्म करेगा एट द हाईएस्ट लेवल, और वो उनके साथ खेलता हुआ नज़र आएगा जो पिछले 5 से लेकर 10 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और वो एक टीम में और एक टूर्नामेंट में आपस में खेलते हुए नज़र आएंगे। तो दूध का दूध और पानी का पानी काफ़ी सारे नामों को लेकर हो जाएगा, क्योंकि अमूमन हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका इतना अच्छा लेवल नहीं है। एंड हियर वी आर, पाकिस्तान की नेशनल टीम के प्लेयर्स उनके साथ खेल रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली पूरे अपने 10 ओवर भी नहीं करा रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आगे चल के पता चल जाएगा आपको। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बाग, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है। बाय द वे, आज चैंपियंस कप में स्टैलियंस और लायंस के दरमियान मैच खेला जाएगा। कल इस टूर्नामेंट का ओपनर खेला गया जिसमें मार्कोर्स ने पैंथर्स को पूरी तरह से आउट क्लास किया, 160 रन से शिकस्त दी। इसी मैच से आगाज़ करते हैं और कल की परफॉर्मेंसेस को डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट आपके सामने मैच समरी मौजूद है। कूडोज टू कामरान गुलाम। कामरान गुलाम ने एक बार फिर साबित किया कि क्यों वो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। जिम्मेदारी से भागते नहीं हैं, रन स्कोर करने का शौक है उनको। कल भी 115 रन स्कोर किए। डाउन द ऑर्डर अब्दुल समद ने अच्छी क्विक फायर 62 रन बनाए। साथ साथ अगर हम पैंथर्स की बात करें तो उनकी एक ना चली। नसीम शाह डिड वेल, उनके टॉप ऑर्डर को पवेलियन वापस भेजा। माद बट ने 72 रन की इनिंग्स खेली, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिसेंट 187 रन के पॉइंट को अचीव करने में कामयाब हुए पैंथर्स की टीम, बट उसके बावजूद 160 रन से शिकस्त खा बैठे। सिकंदर, क्रिकेट फैंस के लिए तो एक्साइटमेंट है ही इस टूर्नामेंट में, कुछ नए प्लेयर्स को भी देखने का मौका मिलेगा। सो इट्स गुड फॉर द फैंस एटलीस्ट। हाँ देखिए, वो तो मुझे बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। उसकी बेसिक वजह ये है कि हमने फैसलाबाद को निगलेक्ट करके रखा हुआ है। यही मैच आप सियालकोट के स्टेडियम में करा रहे हैं। अगर हाउसफुल ना होए तो फिर आप पूछिएगा मुझसे। आप सिंध में, मैं तो मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर सिंध में भी एक स्टेडियम बना दें, सिंध के लोगों को भी तो देखने का मौका दें क्रिकेट का। सिर्फ इस वजह से क्राउड वहाँ पे मौजूद था कि वहाँ पर क्रिकेट नहीं हो रही। 2-3 आपने सेंटर बना दिए, वो भी तोड़ दिए हैं, तो अब जो है फैसलाबाद की किस्मत जागी। मगर मैंने 2-4 पॉइंट्स लिखे। लोग कहते हैं ना कि क्या फ़र्क पड़ता है, वनडे हो रहा है और टेस्ट क्रिकेट में। आप बॉलर्स की लाइन तो देखें जी। बॉलर्स की, मुबशिर का बड़ा नाम सुना था। बेटा आप अगर मुझे सुन रहे हो, आप फ्लैट हो, आप फ्लैट करके तेज तेज गेंद कर रहे हो, और T20 वाली बॉलिंग हो रही है, और आप किधर कर रहे हो, वो टांग के ऊपर। मैं हैरान हूँ उन कोचेस के ऊपर जो अपने बॉलर्स को, उन्होंने ये नहीं बताया कि जी रिजवान कहाँ तगड़ा है। वो लड़के उनको उसे ही बॉल करा रहे हैं, किसी ने ऑफ स्टंप के बाहर उसको यहाँ खिलाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं हैरान हूँ। तो ये जो लाइन होती है ना बॉलर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टेस्ट क्रिकेट की लाइन इधर हो जाती है, वनडे T20 की थोड़ी सी अंदर की तरफ होती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि मैं नहीं समझता कि वो जो एडवाइज़र हैं अपने नकवी साहब के, उनको ये बात पता होगी। दूसरी चीज़, कप्तानी कर रहे थे शादाब, आपने एक लड़के को आउट किया, यार आप स्लिप लगाओ। ये बीमारी तो हमारी ऐसी है कप्तानों में, मुझे समझ में नहीं आता। आपने आउट किया, भाई एक नया लड़का आया, एक स्लिप तो लगा दो। उसका गेंद अच्छा खासा हसनैन का जा रहा है, आप उसको स्लिप तो लगाओ। आकर उसको बताओ कि भाई ऑफ स्टंप के ऊपर उसको यहाँ खिलाओ ताकि स्लिप लगे। आप कर ही नहीं रहे। हसनैन के बारे में मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा, बिकॉज हियर इज़ वन टैलेंट जिनको पिछले 2.5-3 साल से उस तरह से ग्रूम नहीं किया गया है, उस तरह से खिलाया नहीं गया है, बनाया नहीं गया है जिस तरह से बनाया जाना चाहिए था। यहाँ हम आपके साथ पैंथर्स का स्क्वाड भी शेयर कर रहे हैं, तो जो प्लेयर्स उनके पास मौजूद थे जिनको उन्होंने खिलाया कल, उनसे मुतालिक भी हम बात करेंगे। बट अहमद, कामरान गुलाम को पहले डिस्कस करना ज़रूरी है। ये एक ऐसा ऑप्शन है आपके पास जो पिछले 3-4 सालों से परफॉर्म करते आ रहे हैं, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में अच्छा परफॉर्म किया है, और एक ऐसा बैट्समैन है जो कि ज़िम्मेदारी लेकर खेलता है और पार्ट टाइम स्पिनर भी है। सो नो ब्रेनर कि इनको टीम में होना चाहिए पाकिस्तान की। योर ओपिनियन? इससे अच्छे स्टैंडर्ड में जो है ना कामरान गुलाम ने स्कोर किए हैं, जिस तरह के स्टैंडर्ड कल पहले ही मैच में निकल के आया है, ये स्टैंडर्ड तो बहुत एक आसान स्टैंडर्ड है, और ये ना स्कूल बॉय स्टफ लग रहा है अभी तक, तो वो चीजें डिस्कस करते हैं। लेकिन कामरान गुलाम ने यहाँ पे भी अपनी वो डिटर्मिनेशन शो की है, चीजों को ग्रांटेडली नहीं लिया और दिखाया है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी है। नंबर 2,
बात करते हैं स्टैंडर्ड पे जिसका एक चैंपियंस कप का इसका नाम लिखा हुआ है और ये इसमें चैंपियंस निकलने और इसने पाकिस्तान की जो है ना तकदीर बदलनी है। आप देखिए कि पूरे क्राउड ने आके आपको सपोर्ट किया और आपने उनके लिए क्या किया है कि आपने दूसरी इनिंग के पहले 10 ओवरों में मैच खत्म हो गया, उनके 5 आउट हो गए, खत्म हो गया, कोई इंटरेस्ट नहीं है। यही आपका स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है। इस पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस करेगा आप उसको पाकिस्तान टीम में खिला देंगे और लड़के के ऊपर लड़का खड़ा होगा। आप लोगों का दिमाग काम करता है? इस तरह चीजें चलेंगी? आप लोगों का हसनैन इतना अच्छा प्रोडक्ट था, आप लोगों ने हाल क्या कर दिया है। वो सकलैन भाई बोलते हैं कि हम जो है ना टाइम फ्रेम को कम करके ऊपर से पकड़ेंगे लोगों को, तो पहले अपने बॉलर का रनअप तो ठीक कराएं, वो तो रिदम में नहीं है। उसका तो रनअप भी जो है ना आगे पीछे हुआ है हसनैन का, वो कौन ठीक कराएगा। चौथे ओवर के अंदर पानी आ रहा है, क्विक चेंज हो नहीं रहे हैं, वो कौन ठीक कराएगा। कप्तान ने 48वां ओवर उसामा मीर से करा दिया इस तरह के पिच पे और इस तरह के बैट्समैन खेल रहे हैं, इसको कौन ठीक करेगा। कप्तान ने खुद 5 ओवर करके वो फिर से साइड पे भाग गए हैं, इसको कौन ठीक करेगा। विकेट कीपर को आप कहते हैं कि विकेट कीपर आप लोगों ने बनाना है, आप लोग अभी तक मेक शिफ्ट विकेट कीपर खिलाई जा रहे हैं, जो पहले ओवर में जिसने चौथे 5वें ओवर में कैच छोड़ दिया है, तो विकेट कीपर कैसे डेवलप, और विकेट कीपर जो अंडर 19 लेवल का डेवलप हो रहा है अहमद अमाद भट्ट जो है, जिसको आप कोई अच्छी साइड बने अमाद भट्ट, आप उसको खिलाए ना, वो आपके पेस बॉलिंग पे अटैक कर रहा है। आपका स्पिनर का हाल वो है कि जो वो अभी जिसका नाम लिया मुबशर का, वो लोग आप लोगों के मेन स्पिनर है। आप लोग ये चूरन बेचने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि ये आपकी टॉप क्लास क्रिकेट, काफी सारे दूसरी इनिंग की पहले 10 ओवरों में खत्म हो गई है। That is not on. काफ़ी सारी चीज़ें दे दी अहमद आपने हमें बात करने के लिए। हम इन तमाम चीज़ों पर ज़रूर बात करने वाले हैं। अमाद भट्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इज़ इट टू लेट फॉर हिम, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से हम उनके नाम का तस्करा कर रहे हैं, बट हम फ़हीम अशरफ को खिलाते आ रहे थे। तो बड़ी साहब और याया, ये खासा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का कि एक जनरेशन में कोई एक प्लेयर आ जाता है तो वही खेलता चला जाता है, उसके साथ के जो लोग होते हैं, जो ऑलराउंडर्स होते हैं, उनको उस तरह साथ डेवलप नहीं किया जाता। मैं आप दोनों की राय इस बारे में जानना चाहूँगा कि पिछले 4 से 5 सालों में ये जो हमारे पास ऑप्शंस थे, चाहे अमाद भट्ट का था या आमिर जमाल का था या फिर फ़हीम अशरफ का था, क्या इन तीनों को सही तरह बनाया गया, ये सिर्फ एक पे फोकस किया गया? भट्टी साहब आपसे आगाज़ करते हैं, फिर याया मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। भट्टी साहब। दानिश, ये तो तकरीबन वही लड़के हैं जो पिछले कई सालों से हम जिनको फर्स्ट क्लास में देख रहे हैं, वनडे में देख रहे हैं और नेशनल T20 में देख रहे हैं। एक अब्दुल समद लड़का कल नजर आया जी। अब देखें, अब्दुल समद ने बैटिंग तो बड़ी जबरदस्त की, लेकिन ऑपोजिशन भी देखनी आपको पड़ती है कि आप किस बॉलिंग के खिलाफ 62 रन बना रहे हैं 24 गेंदों पर। तो मेरे ख्याल में अगर वो कंसिस्टेंट हैं और उनका यही स्टाइल बड़े बॉलरों के खिलाफ भी रहता है, तो फिर पता चलेगा कि हमारे पास टैलेंट है। लेकिन अभी मेरे ख्याल में एक मैच हुआ है, आई डोंट नो, लेकिन अब जिस तरह हसनैन की बात हो रही है जी। अहमद ने तो हसनैन के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स में बहुत क्रिकेट खेली, मुझे तो हसनैन का बॉलिंग एक्शन भी थोड़ा चेंज लगा। जी जी जी, सही कह रहा हूँ। इंजरी से वापस आए ना उसके बाद से जी। सारा देखें ये कोचेस किस लिए रखे हैं। भट्टी साहब अभी कैंप लगाया था, क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि इसका रनअप रिदम में नहीं है? ये जो 50 लाख रुपया तनख्वाह है किस लिए है? कोई यॉर्कर देखने को मिला आपको पूरे दिन में? आप ये तो कह रहे हैं कि 24 बॉलों पे उसने 62 कर दिया है। किस तरह की बॉलिंग के अगेंस्ट की है ये आपने नोट नहीं करना? कोई एक खुले मार रहे हैं, हाफ ट्रैकर स्लो बॉल कर रहे हैं, सिटिंग अप और वहां जा रही है। ऊपर से शादाब खान जो है ना 48वां ओवर इस पिच पे जो है ना उससे उसामा मीर से करा रहे हैं, वो अपनी खुन्नस से निकाल रहे हैं। तो ये आपके स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड पे कोई 62 रन करेगा 24 बॉलों पे, आप उसको कहेंगे बहुत बड़ा टैलेंट आ गया। यू जस्ट मेकिंग पीपल फूल। ये जो अग्रेशन आपको हमारे पैनल्स में नजर आ रहा है भट्टी साहब जी। एक पॉइंट में और कहूंगा कि मोहसिन नकवी साहब की नीयत अच्छी हो सकती है जी। वो अच्छा करना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, लेकिन एडवाइजर्स जिस तरह उनको बता रहे हैं ना, वो आकर टीवी पर कह रहे हैं या मीडिया के सामने कह रहे हैं, मेरे ख्याल में उसमें अगर मोहसिन नकवी साहब थोड़ी सी नजरसानी कर लें, क्योंकि ये एडवाइजर्स आप देख लें ज़का अशरफ के साथ भी रहे हैं, यही लोग नजम सेठी साहब के साथ, इवन रमीज राजा, हालांकि फॉर्मर कैप्टन थे, रमीज राजा के दाएं बाएं भी यही लोग थे। तो हमारी भी यही दुआ है, यही उम्मीद है, यही तवक्को है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस टूर्नामेंट के जरिए गेम चेंजर साबित हो। लेकिन मेरे ख्याल में अभी बहुत प्रीमेच्योर है। बिल्कुल, भट्टी साहब ने जैसे कहा कि अभी तक एक ही मैच हुआ है, अभी और भी मैचेस होंगे, दूसरी टीमों की स्ट्रेंथ हमें नजर आएंगी तो ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। बट अमाद भट्ट की बात करना चाह रहा था मैं, या इज़ इट टू लेट फॉर अमाद भट्ट? ये भी मेरा सवाल है, मैं सिकू भाई आपसे भी करूँगा, लेकिन याया के बाद शायद एक ब्रेक लेनी होगी। बट याया,
क्या अम्माद बट के लिए बहुत देर हो गई है, क्या बहुत लेट कर दिया हमने? क्योंकि पोटेंशियल तो था अम्माद बट में, इतनी मोटी मोटी कलाइयाँ हैं उनकी, बड़े लंबे लंबे शॉट मारते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है, मुनासिब बॉलर भी थे, बट क्या अब देर हो गई है उनके लिए, अभी भी अपॉर्चुनिटी है? देखिए दानिश, ये क्रिकेट ग्राउंड जो है ना आपको एक्सपोज भी करता है और आपको जो है आगे बढ़ने के मौके भी फराहम करता है। अम्माद बट का पहली बार मैंने उस वक्त नाम सुना था 2016 में पाकिस्तान टीम इंग्लैंड का दौरा कर रही थी और इनको मुंतखब किया गया था। अब जहां तक ये बात है कि कल वो नया बॉल डाल रहे थे, तो बात दरअसल ये है कि अगर उनको इस रोल में लेकर आप आए हैं तो अम्माद बट के लिए ओपन चांस था कि वो अच्छे खेल का मुजाहरा करें। जिस तरह आपने देखा कि कामरान गुलाम ने कल एक बार फिर ये बताया कि ना उनका हौसला टूटा है, ना वो बल्ला नीचे रखने के लिए तैयार है, कल बहुत अच्छा खेले वो। और देखिए ऑपोजिशन की जहां तक बात है, ना इसमें किसी खिलाड़ी का कसूर है, ना ये देखा जाएगा कि सामने कौन खेल रहा था। खिलाड़ी तो मैदान में अपने आप को परफॉर्म करने के लिए उतरे हैं और उन्होंने परफॉर्म करना है। जिस तरह कल कामरान गुलाम ने बैटिंग की है, एक बार फिर उन्होंने बताया कि जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरी फॉर्म जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छी है और आप मुझे मौका दे सकते हैं। माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट में आपने देखा कि T20 परफॉर्मेंस के ऊपर आपने वनडे खेला, T20 परफॉर्मेंस पे आप टेस्ट क्रिकेट खेले। अब यही टूर्नामेंट है आपके लिए और खिलाड़ियों के लिए बेहतर मौका है कि वो अपने आप को जो है यहाँ पर बेहतर अंदाज में पेश करें, अपनी सलाहियतों का बेहतर अंदाज में जो है वो जनाब मुजाहरा करने में कामयाब हो। कल जिस तरह कामरान गुलाम ने एक बार फिर बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो सायम अयूब के हवाले से मैं बहुत मायूस हूँ कि सायम अयूब अभी तक एक्सपेरिमेंट पे लगे हुए हैं और सायम अयूब कल एक अच्छी इनको इनिंग खेलनी चाहिए थी। फखर जमान कल बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। फिर अभी उसामा मीर की बात हो रही थी, पहले 6 ओवर में उसामा मीर ने जो है 8 ओवर में उसामा मीर ने 48 रन दिए थे, आखिरी 2 ओवर में उनके 35 रन बने हैं। उसामा मीर को टूर्नामेंट में मैं बहुत हाई रेट कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लैंड की जो सीरीज है उस तनाजुर में मैं समझता हूँ कि उसामा मीर जो है हमारे स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में होने चाहिए, लेकिन जब लाठी चार्ज सामने से होता है तो फिर आप अपने आप को कैसे साउंड। बट याया आपका क्या ओपिनियन है? ये जो बात हो रही थी कि शादाब ने उनको डेथ ओवर्स में ओवर दे दिया तो वो उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं याया का ओपिनियन लेके सामने जी, एक लड़के को 49वां ओवर दे रहे हैं फ्लैट पिच पे, जहाँ कोई, मैं कहता हूँ कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन बात शादाब खुद क्यों नहीं करते? जी 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 जी, सवाल यही है, सवाल यही है यार। 49वां ओवर खुद आके करें। ओके जेंटलमैन, आपको समझ नहीं आ रही, ये एक डिटेल टॉपिक है, ये ये एक डिटेल टॉपिक है। नए टैलेंट को बनाने की बात कर रहे थे या टैलेंट को पॉलिश करने की बात कर रहे थे, जिसमें शादाब खान का भी जिक्र हुआ, उसामा मीर का भी जिक्र हुआ। या ये कहानी भी कोई नई नहीं है या कि एक नेशनल टीम का प्लेयर, उसके अंडर अगर कोई और प्लेयर खेल रहा है तो उसको किस तरह डेवलप किया जाता है, या फिर जिस तरह अहमद शहजाद कह रहे थे उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। आपको ऐसा लगता है ये तासुर कल के मैच में नजर आया या? देखिए दानिश, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि 10 ओवर में उसामा मीर ने 83 रन दिए और पहले 8 ओवर में उन्होंने 48 रन दिए थे और आखिरी 2 ओवर में उनके 35 रन बने। आपने जो बात की कि शादाब खान जो थे वो अपने आप को बचा रहे थे, उन्होंने सिर्फ 5 ओवर किए और वो ज्यादा तजुर्बेकार बॉलर थे, लेकिन उन्होंने उसामा मीर को जो है वो डेथ ओवर में बॉलिंग कराई, ये बात अपनी जगह। लेकिन अगर इस सवाल के दूसरे पहलू की तरफ आप जाएं तो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं उसामा मीर और उनके पास ज्यादा वसी तजुर्बा है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2023 के बेस्ट बॉलर हैं, तो उनको पूरी तरीके से अपने आप को जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए था और जिस हद तक भी अच्छी कारकर्दगी का वो मुजाहरा करते उनको करना चाहिए था। एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि ठीक है शादाब खान ने नहीं किए अपने ओवर, उन्होंने उसामा को आगे दे दिया। उसामा जो है वो अपने अमल के, अपने फेल के जिम्मेदार हैं अगर उनको आखिरी 2 ओवर में 35 रन बने हैं। लेकिन ये जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जिस तरह अपने टैलेंट को सायम अयूब जाया कर रहे हैं और जिस तरह अपने टैलेंट को बेहतरीन अंदाज में कामरान गुलाम जो हैं वो उभारते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा और जो मेहनत नहीं करेगा, जो अपने आप को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट नहीं करेगा, बेहतर अंदाज में विकेट नहीं लेगा, बेहतर अंदाज में रन नहीं करेगा, उसके लिए टूर्नामेंट बेकार है। आप इस टूर्नामेंट के ऊपर जितने भी सवाल उठा लें, आप इस टूर्नामेंट के हवाले से जितने भी बात कर लें, लेकिन फिलहाल मुस्तकबिल करीब में जो भी पाकिस्तान की टीम बनेगी, इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मद्देनजर रखेगा। तो ये ओपन केस है पाकिस्तान के उन क्रिकेटर्स के लिए जो इस टूर्नामेंट में आपको एक्शन में दिखाई दे रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं, मुस्तकबिल में आने वाली टेस्ट, वनडे, T20 सीरीज में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, तो वहां पर वो अपना केस मजबूत कर सकते हैं। अच्छा दानिश, मैं सिक्कू भाई के पास जाने से पहले सर, ये सिक्कू भाई भी बहुत सारे प्रोग्रामों में ये बात करते रहे हैं। प्री टूर्नामेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इफ्तिखार अहमद ने कहा कि जी मुझे लोअर ऑर्डर में खिलाया जाता है, मैं तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हूँ,
तो भाई इस टूर्नामेंट में हर टीम ने कम से कम 4 मैच खेलने, तो क्यों ना इफ्तिखार अहमद को कहा जाए कि भाई आपकी क्या पोजीशन है, उसको सारे मैच खिला दिए जाएं। क्योंकि इस टूर्नामेंट से जिस तरह याया कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम सिलेक्ट होगी, तो इफ्तिखार बार बार माजी में भी शिकवा करते रहे, अभी भी उन्होंने फैसलाबाद में भी शिकवा किया कि जी मुझे बहुत नीचे खिलाया जा रहा है। तो भाई इफ्तिखार अहमद अगर आपकी वनडे टीम में जगह बना सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह बनती है, तो उनको ऊपर खिलाया जाए ताकि उनकी पसंद के पोजीशन पे पता चले। लेकिन इस तरह एक प्लेयर ही अगर इतने पैसे लेने के बाद अगर क्रिटिसाइज करेगा पीसीबी को या पीसीबी के कोचेस को, तो फिर तो टूर्नामेंट का मजा किरकिरा हो जाएगा। फिर मैं और आप तो पीसीबी के मुलाजिम नहीं। सिकंदर देखिए ना बात क्या है। नहीं, अच्छा, आप इससे पहले कि सिकंदर वक्त से सवाल करें, दानिश एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टूर्नामेंट को बहुत ज्यादा हाई रेट कर रहा है और डेफिनेटली बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अपने आप को पाकिस्तान क्रिकेट के धारे में शामिल करने के लिए क्रिकेटर्स के लिए अच्छा टूर्नामेंट है। और जिस तरह लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, हमने देखा कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में जिस तरह लोगों ने अपनी शिरकत से इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में किरदार अदा किया है, वो आप टेलीविजन स्क्रीन पर ही देख रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग आए थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लोगों के लिए जो फ्री एंट्री रखी है, लोग आए हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी को इसका नोटिस लेना चाहिए और उनको अपनी टीम को ये बात करनी चाहिए कि आप बात कर रहे हैं कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ अपने इस टूर्नामेंट को कनेक्ट करना चाहते हैं। ये मैं चीज आपको बताऊं दानिश, इस टूर्नामेंट में कल हमने देखा कि रिव्यू नहीं है इस टूर्नामेंट में, उसके अलावा इस टूर्नामेंट में स्पीड गन इस्तेमाल नहीं हो रही है। दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, इन दोनों का बड़ा रोल है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी को जो है वो जानिब तवज्जो देनी है। एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गेम चेंज करना चाहते हैं तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। सिकंदर मैं आगे भी बढ़ना चाहूँगा बट मैंने कहा कोई और किसी ने कुछ कहना नहीं, अच्छा, एक दो चीज़ें। नंबर 1 वो जो कह रहे हैं ना फ्री एंट्री, 1-1.5 साल पहले मैंने ये बात कही थी, 1.5 साल पहले कि भाई इस किस्म के जो मैचेस होते हैं टेस्ट क्रिकेट, इसमें फ्री एंट्री करें, बच्चों को तो मुफ्त में आने दें। तो 1.5 साल बाद ये इस खूबसूरत सोच के साथ